जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपसे बात करते हैं कुछ अपनी और कान्हा जी की। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया। तो वैसे इसका उत्तर देना कोई इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन लोगों के बार बार पूछने पर मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि लोग मुझसे, बहुत सारे लोगों ने, किसी एक पर्सन ने ये क्वेश्चन नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया और क्यों आया। तो आज मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ। उनका ये मानना है कि मैं एक अलग दुनिया में थी, जैसे मॉडलिंग करना, डांस करना, ये सब, मतलब मेरी अपनी एक लाइफ, अलग लाइफ थी। तो मैं भक्ति की तरफ कैसे मुड़ गई, तो ये सब जानना चाहते हैं लोग। वो इसलिए जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये बताना चाहिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों। बाकी ये बताना कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रही हूँ। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये टर्न कैसे आया, यू टर्न कैसे लिया मेरी जिंदगी ने। तो सबसे पहले 3 बातें थी। 3 बातों के कारण भगवान के साथ मैं जुड़ी, भगवान ने मुझे अपनाया। और कहते हैं ना, जिसे भगवान अपना बनाना चाहते हैं उसका जीवन मतलब कोई यकीन कर ही नहीं सकता। और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि फिल्म लाइन में थे, जो कि मॉडल थे। और आपने हितम्बरीश जी का नाम तो सुना ही है, वो एक संत है, महात्मा है, वो फैशन डिजाइनर थे। तो वो भगवान की तरफ कैसे मुड़ गए, कैसे जुड़ गए। बहुत सारे मॉडल मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनकी ये लाइन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो इस लाइन में आ गए। और तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक बात तो ये है कि जैसे ही हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं ना, तो फिर हमारे जो पुण्य कर्म है वो उजागर होते हैं, तो फिर भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो 3 बातें हैं, 3 बातें जो मेरे जीवन में आई। तो सबसे पहले सेवा। कहते हैं ना, निष्काम भाव से, मैं बताना तो नहीं चाहती कि किनकी सेवा की है। कोई अपने घर के ही थे जिनकी सेवा की है, जहाँ बाहर के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनकी सेवा इंसान करता है। लेकिन कहने का बाद निष्काम भाव से मैंने सेवा की, ना उनसे धन चाहा, ना दौलत, ना कुछ और, किसी तरह की निष्काम भाव से मैंने उनकी सेवा की, दिल से की। तो एक तो कारण वो है कि कहते हैं, भगवान कहते हैं जब इंसान सेवा करता है ना सच्चे मन से, तो प्रभु उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो प्रभु अपना बना लेते हैं। तो दूसरी बात जो मेरे जीवन में आई ना, वो है संसार के लोगों की ठोकरें। संसार के लोगों की प्रताड़ना। जब इंसान को बार बार संसार के लोगों की प्रताड़ना मिलती है ना, तो वो ठोकरें खा खा के, कहते हैं ना, पक्का हो जाता है। तो उन ठोकरों की वजह से संसार से मन हट जाता है और भगवान में मन लग जाता है। तो इसीलिए प्रभु ने अपने श्री चरणों में दिया मुझे स्थान, और मैं आ गई प्रभु के श्री चरणों में। और रही तीसरी बात, तो तीसरी बात ये है कि संतों के मुख से मैंने वृंदावन धाम की चर्चा सुनी, और वृंदावन धाम से हुई मुझे प्रीति। जब वृंदावन धाम से प्यार हो जाता है ना, तो कहते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए जा धाम से प्रीति करो, जा नाम से प्रीति करो, और जा फिर भगवान से खुद प्रीति करो। क्योंकि जो प्रेम है ना, प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब प्रेम के आगे सब हार जाते हैं। तो भगवान की, और भगवान भी प्रेम के आगे हार जाते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 3 बातें थी जो मेरे जीवन में आई। एक, पहली सेवा, दूसरा संसार के लोगों से प्रताड़ना, और तीसरा जो है ना, तीसरा है वृंदावन धाम से प्रेम। और ये तीनों बातें, अब जब मैं वृंदावन नहीं ना जाती हूँ, तो मेरा मन जो है ना, मेरा मन प्रतिदिन वृंदावन में रहता है।
तो जब वृंदावन से प्रीति होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन धाम में हूँ, बस उनको याद करती हूँ, उनकी गलियां देखती हूँ, वृंदावन धाम की गलियों को याद करती हूँ और बहुत मेरा मन उसी में रम जाता है। तो ये 3 चीजें मेरे जीवन में आई, मेरे जीवन में आया एक बदलाव, और ये बदलाव बहुत अच्छा था जो मुझे प्रभु की ओर जिसने मोड़ा। और देखो ये ना रिश्ते नाते है ना, जो ये सब एक सपना है। सपना, ये हम कहते हैं ना कि ये संसार है, ये संसार एक सपना है, बिल्कुल सपना है। जब हम सपना देखते हैं ना तो हमें वो सपना सत्य लगता है। तो हम कई बार ऐसे हमें डरावने सपने आते हैं तो हम सपने में डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है ना तो वो सपना टूट जाता है, तो हमें लगता है कि शुक्र है ये सपना था। ऐसे ही ये संसार है, ये संसार भी एक सपना है। और अब तक हमारी आंखें हैं बंद, हम संसार के रिश्ते नाते निभा रहे हैं और प्रभु की ओर हम नहीं मुड़ रहे हैं। तो इसलिए जब हमारी आंखें खुल जाती है ना तो प्रभु की ओर इंसान मुड़ जाता है। तो वो एक दिन अकेले बैठ के ना गहराई से सोचता है कि मैं इस संसार में क्यों आया, क्यों बस ये रिश्ते नाते निभाने आया, खा पी के मर जाने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं प्रभु को पाने के लिए आया हूँ, प्रभु की भक्ति करने के लिए आया हूँ। तो फिर ये मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसलिए कि प्रभु की भक्ति करें, लेकिन हम और बातों में उलझे रहते हैं। अब देखिए जो एक भक्त होता है ना, वो देखने में ऐसा ही लगता है कि ये भी एक संसारिक मनुष्य है, क्योंकि संसार की वो सारी बातें होती हैं उसमें। संसार वो देखने में आपको लगेगा, लेकिन वो अंदर से ना परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। तो संसार में रह के वो काम भी करता है, अपने घर के सारे कार्य भी करता है और लोगों से बातचीत भी करता है और लोगों से रिश्ते भी निभाता है ऊपरी भाव से। आंतरिक जो उसका भाव है ना, आंतरिक प्रभु से जुड़ा होता है बस। तो प्रभु से जुड़े होने के कारण ही इंसान प्रभु का भक्त कहलाता है। तो संसार में आप आए हो, संसार के रिश्ते नाते जो ऊपरी भाव से निभाइए, किसी से ज्यादा मोह न रखिए, प्रेम न रखिए। प्रेम रखना है तो भगवान से रखिए, प्रभु से रखिए, और जिसको भी आप पूजते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं उनसे रखिए। मेरे तो है कान्हा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मैं तो हूँ अपने श्याम की दीवानी और मुझे और कोई जीवन अच्छा नहीं लगता। अभी जो मैंने जीवन बिताया है वो भी अपने प्रभु के श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। और आगे जो मेरा जीवन है, मैं ये चाहती हूँ कि प्रभु अपने श्री चरणों में इस जीवन को लगाए रखे और बस हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रखें। और बस यही भाव चाहती हूँ कि अंत समय प्रभु मुझे कुछ भी याद ना रहने दें सिवा अपने। क्योंकि कहते हैं ना, जब अंतिम समय आता है ना किसी भी इंसान का, तो वो अपने परिवार में उलझ जाता है या किसी को याद करता है, अपने किसी बेटे को, बेटी को, पति, किसी को याद करता है। लेकिन मैं ये प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मन किसी में ना उलझे, किसी में भी ना उलझे। मैं अगर किसी को याद करूँ तो अपने अंतिम समय में अपने कन्हैया को याद करूं, अपने कृष्ण को याद करूं और उन्हीं में समा जाऊं। बस ये आपसे कहना चाहती हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं कि भक्ति के साथ जीवन जुड़ने का कारण होता है कि भगवान ने आपको स्वीकार किया है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी करना जो संभव है, क्योंकि उन्हीं का रचाया ये संसार है। तो उन्हीं का रचाया ये संसार है जो सबको अपनी माया के मुंह में फंसा लेता है। तो जब भगवान का कोई भक्त बन जाता है ना, तो वो माया के मुंह में नहीं फंस सकता, क्योंकि भगवान की जो माया है ना वो भक्तों के आगे हार जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि हे प्रभु, मुझे अगर कभी भी ये जीवन मिले दोबारा ना, तो मुझे बस अपना भक्त बना के ही इस संसार में भेजना। मेरी और कोई भी कामना नहीं है। बस ये भी वैसे कामना ही है, इसको भी कामना ही कहते हैं कि मुझे अपना भक्त बना के भेजना। लेकिन अगर ये किसी की कामना है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छी कामना है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।